अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कहानियों का सनीचर इस सरगर्मी के तहत आज हम एक नई कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जिस कहानी का नाम है पर नानी की उम्र क्या है। पोट्टा और पोट्टी जुड़वां भाई बहन हैं। ज़रा पढ़िए उन्होंने अपने नानी की सही उम्र किस तरह हिंदुस्तान की तारीख से जोड़कर निकाली है। इस कहानी में एक लड़का है, पोट्टा यानी लड़का और पोट्टी यानी लड़की, दोनों जुड़वा भाई बहन हैं। उन्होंने अपने पर नानी की उम्र सही उम्र किस तरीके से पता की, वो इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पोट्टा और पोट्टी अपने बिस्तर से कूदकर उतरे। आज मुत्ता जी की सालगिरह थी और उन्हें ट्रेन पकड़नी थी। मुत्ता जी, जो दोनों जुड़वों की माँ थी, मैसूर में उनकी नानी अज्जी के साथ रहती थी। असल में मुत्ता जी की सही सालगिरह का दिन किसी को मालूम नहीं था। अज्जी हमेशा मकर संक्रांति की छुट्टी में मनाती थी। अम्मा, वहाँ केक होगा? पोट्टी ने पूछा। एक बड़ा नर्म सा गुलाबी क्रीम और ऊपर गुलाब का फूल लगा हुआ। ना हाँ, पोट्टा ने कहा, बूढ़े लोगों की सालगिरह में केक नहीं होता और 200 मोमबत्ती किसी केक पर नहीं सजेगी। मुत्ता जी 200 साल की नहीं हैं, बुद्धू, पोट्टी ने कहा। मुत्ता जी कितने साल की हैं अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, उनसे ही पूछना जब वहाँ जाओगे। जैसे ही वो मैसूर में पुराने हरे रंग के घर में पहुँचे, दोनों जुड़वा बच्चे दौड़कर मुत्ता जी के कमरे में घुस गए। सालगिरह मुबारक मुत्ता जी, आज आप कितने साल की हो गई? मुत्ता जी ने दोनों को गले से लगाया। मैं कितने साल की हूँ कैसे पता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, पोट्टा और पोट्टी ने एक साथ कहा। मुत्ता जी मुस्कुराई। अच्छा, उन्होंने कहा, मुझे मालूम है कि मेरे पैदा होने से 5 साल पहले हमारे महाराजा एक बहुत बड़ी महाराजाओं और महारानियों की पार्टी में दिल्ली गए थे। बर्तानिया के राजा और रानी हिंदुस्तान आए थे और हमारे महाराजा को सोने का तमगा मिला था, उन्होंने बताया। ओह, पार्टी, वहाँ ज़रूर बहुत सारे केक होंगे, टी ने कहा। वो कौन सा राजा था मुत्ता जी? अगर वो आपको मालूम हो तो हम पता कर सकते हैं कि वो किस साल आए थे। उसमें 5 साल जोड़ दें तो हमें मालूम हो जाएगा कि आप कब पैदा हुई थी। मैं भूल गई पुट्टा, मुत्ता जी ने अफसोस से कहा। पुट्टा का चेहरा उतर गया। रुको, मुत्ता जी ने कहा, देखो शायद मुझे कुछ और याद आ जाए। जब मैं तुम्हारी उम्र 9 या 10 साल की थी, बम्बई में मेरे चाचा आए थे और उन्होंने हमें साफ रेल के बारे में बताया था। साफ रेल? हाँ, मुत्ता जी बहुत खुश थी। वो उस साल बम्बई में चलना शुरू हुई थी। उनमें सफ़र करने से आप गंदे नहीं होते। धुएं की कालिक न चेहरे पर न कपड़ों पर, बिल्कुल कुछ नहीं। दोनों ने उन्हें घूर कर देखा। रेल में सफ़र करने से कोई गंदा कैसे होगा? कुछ साल बाद मुत्ता जी आगे बोली, मेरी शादी हो गई। ये कानून था कि शादी के वक्त लड़की की उम्र कम से कम 15 साल होनी चाहिए। मेरे अप्पा कभी कानून नहीं तोड़ेंगे, तो मैं तब 16 साल की होंगी। शादी के बाद बहुत जल्दी तुम्हारे मुत्ताजा को बम्बई में नौकरी मिल गई और हम लोगों ने मैसूर छोड़ दिया।
क्या उस साल कोई और ख़ास बात हुई थी जब आपकी शादी हुई थी मुत्ताजी? पुट्टा ने पूछा। हाँ, मुत्ताजी ने अफसोस से कहा, हमारे महाराजा ने हमारे बड़े डैम और उसके बराबर में एक खूबसूरत बाग का दशहरा त्यौहार में इफ्तिताह किया था, लेकिन मैंने नहीं देखा। मैं बम्बई में थी। एक बड़ा डैम? पुट्टा उठ बैठा। क्या वो अभी वहाँ है? मुत्ताजी ने हंसकर कहा, यकीनन, पत्थर की तरह मजबूत। ये वही डैम है जिसने कावेरी नदी को काबू किया। अब मानसून के दौरान सैलाब नहीं आता और गर्मियों में मैदानी इलाके में काफ़ी पानी रहता है। अज्जी ने अपना सर दरवाजे की तरफ घुमाया। क्या आप KRS की बात कर रहे हैं अम्मा? हाँ, KRS, मुत्ताजी ने प्यार से अज्जी की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारी अज्जी मेरी 5वीं औलाद थी, सबसे छोटी, मगर हमेशा सबसे होशियार। क्या तुम जानते हो जुड़वा बच्चों, मेरे बच्चे घड़ी के हिसाब से हर 2 मानसून बाद एक हुआ। तुम्हारी अज्जी ने दुनिया में आना चाहा, तुम्हारे मुत्ताजा ही नहीं मिल रहे थे। बाद में उन्होंने बताया कि वो गवालिया टैंक मैदान में गांधी जी की तकरीर सुनने गए थे। वो कितना पुरजोश थे, हिंदुस्तान छोड़ो, वो पूरा दिन नारे लगाते रहे। बेवकूफ़ इंसान, छोटा बच्चा डरता रहा। हिंदुस्तान छोड़ो? पुट्टी की आंखें खुशी से चमकी। पुट्टा, हमने इसे तारीख में पढ़ा है। ये तहरीक 1942 में शुरू हुई थी। उसका मतलब 1942 वो साल था जब अज्जी पैदा हुई थी। पुट्टा ने टोका। मुत्ताजी नहीं, ये शुरुआत है, पुट्टी ने जवाब दिया। अज्जी, आप किस सन में पैदा हुई थी? मैं इस साल 74 की हो जाऊंगी, अज्जी ने कहा। क्या मतलब, मैं कब पैदा हुई थी? पुट्टी ने जल्दी से हिसाब लगाया। 1942, इसने कहा। अज्जी के इस बात में सर हिलाया। देखिए बच्चे, यहाँ पर किस तरह से अपने परनानी की उम्र का पता लगा रहे हैं मुख्तलिफ वाक़यात के ज़रिए। अब अज्जी मुत्ताजी की 5वीं औलाद हैं और उनके सब बच्चे 2 साल के वक्फे पर हैं। पुट्टा ने कहा, तो अगर अज्जी 1942 में पैदा हुई थी, मुत्ताजी की 4थी औलाद पैदा हुई थी, यानी 1942 - 2 1940 में, तीसरी 1940 - 2 यानी 1938 में, दूसरी 1940 - 2 1936 में और पहली 1936 - 2 बराबर है 1934 में। तो मुत्ताजी की शादी 1932 में हुई थी। पुट्टी चीखी। ज़रूरी नहीं, पुट्टा ने कहा। मुत्ताजी ने ये नहीं कहा कि इनका पहला बच्चा उनकी शादी के 2 साल बाद पैदा हुआ था। उन्होंने बस ये कहा कि मैसूर में इस साल एक डैम बना था जब इनकी शादी हुई थी। शायद उससे मदद मिले बच्चों। अज्जी ने मुत्ताजी का पसंदीदा मीठा सेवई लाते हुए कहा। KRS कृष्णा सागर डैम है। वृंदावन बागात इससे मिले हुए हैं। याद है हम पिछले साल वहाँ मौसीकी वाले फवारे देखने गए थे। दोनों बच्चों ने इस बात में सर हिलाया। पुट्टे ने कहा, अज्जी आपकी सेवई सबसे अच्छी होती हैं। अज्जी, क्या आपको मालूम है कि KRS कब बना था? अज्जी ने सर हिलाया। मुझे पक्का नहीं मालूम, लेकिन तुम दोपहर के खाने के बाद अज्जा के साथ मरकज़ी कुतुब खाना जा सकते हो
और वहाँ मालूम कर सकते हो। कुतुब खाने में पुट्टी को मैसूर की तारीख़ पे एक किताब मिल गई। ये है, वो आहिस्ता से बोली। मैसूर के 2 सूबे ज़्यादा सियाहत वाले मकाम KRS डैम और इससे लगा हुआ वृंदावन बाग 1932 में आम लोगों के लिए खोले गए थे। दोनों बच्चे मुस्कुराए। इसका मतलब मुत्ता जी की शादी वाकई 1932 में हुई, 84 साल पहले। मुत्ता जी कहती हैं वो 16 साल की थी जब इनकी शादी हुई थी। पुट्टी ने कहा, लेकिन वो 15 या 17 या 18 साल की भी हो सकती थी। उन्होंने ये भी बताया था कि वो 9 या 10 साल की थी जब इनके चाचा ने बताया था कि बम्बई में साफ रेल चलना शुरू हुई है। पुट्टा ने कहा, अब अज्जा बताएंगे इसका मतलब। अज्जा अपने पढ़ने के कमरे में थे। अज्जा, पुट्टी ने आहिस्ता से पूछा, पुराने ज़माने में क्या लोग रेल का सफ़र करने में गंदे हो जाते थे? अज्जा ने सर हिलाया। तब भाप का इंजन होता था जो कोयले से चलता था, बिजली से नहीं, उन्होंने बताया। कोयले का काला धुआं और राख चिमनी से निकलकर सबके ऊपर और हर चीज़ पर गिरता था। बहुत बुरा था। ये बात है पुट्टी, पुट्टा ने फुसफुसाते हुए कहा। बिजली से चलने वाली रेल साफ रेल होती थी। उन्होंने हिंदुस्तानी रेलवे पर एक किताब निकाली। यहाँ ये कहता है, उन्होंने दिखाया, हिंदुस्तान में पहली बिजली से चलने वाली रेल मुंबई में 1925 में आई और मुत्ता जी कहती हैं वो तब 9 साल की थी। पुट्टा ने कहा, अगर वो सही हैं तब मुत्ता जी 1916 में पैदा हुई, लेकिन वो गलत भी हो सकती हैं, पता है। पुट्टी ने गुस्से से, यकीन करने का एक ही तरीक़ा है। पुट्टा ने कहा, हमें मालूम करना है कि क्या राजाओं और महारानियों की बड़ी दावत दिल्ली में 1911 में हुई थी, जो मुत्ता जी के मुताबिक इनके पैदा होने से 5 साल बाद हुई थी। वो वापस अज्जा के पास दौड़ गए। 1925 - 9 बराबर है 1916, 1916 - 5 बराबर है 1911। अज्जा, क्या हिंदुस्तान में एक दूसरे मुल्क के बादशाह के लिए बहुत बड़ी दावत हुई थी 1911 के आसपास? अज्जा ने भवें चढ़ाई। ये तारीख इतनी मानूस क्यों लग रही है? हाँ, याद आया, ये वो साल है जब बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया की तामीर हुई थी। और हाँ, ये हिंदुस्तान ने बरतानवी बादशाह जॉर्ज पंजुम को खुश आमदीद करने के लिए बनाया था। एक नहीं, बहुत सी बड़ी बड़ी दावतें हुई होंगी। अज्जा ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए खुद से कहा, बुरी नहीं, एक बूढ़े दिमाग की याददाश्त है ना? बिल्कुल भी बड़ी नहीं। दोनों चिल्लाए। शुक्रिया अज्जा, इनको मालूम हो गया था कि मुत्ता जी कितने साल की थीं। 5 मिनट बाद दोनों बच्चे घर की तरफ भाग रहे थे। मुत्ता जी वो हाँफते हुए सीधे उनके कमरे में गए। क्या मैसूर के महाराजा को सोने का तमखा बादशाह जॉर्ज पंजुम ने दिया था? हाँ, उन्होंने खुशी से कहा। हाँ, सही कहा, वही जॉर्ज। तुम कितने अक्लमंद हो जुड़वा बच्चों। इसका मतलब है कि मुत्ता जी आप 1916 में पैदा हुई थी और आज आप पूरे 100 साल की हो गईं। बड़ा जासूसी वाला काम किया बच्चों। अम्मा मुस्कुराईं। मेरे ख्याल में तुम्हें और मुत्ता जी को कुछ ख़ास खाने को मिलना चाहिए। एक बड़ा मुलायम गुलाबी केक गुलाब के फूल के साथ। हुर्रे! जुड़वा बच्चे खुशी से चिल्लाए। एक बहुत बड़ी महाराजा महारानियों की दिल्ली में दावत और चंद मज़ेदार किस्से। क्या तुम्हें हिंदुस्तान के सब मशहूर तारीख़ी वाक़यात याद हैं जो मुत्ता जी ने बताए? वो वाकई में हुए थे। यहाँ उनके बारे में मज़ीद तफसील दी जा रही
हैं। आलीशान महाराजा महारानी पार्टी 1911। जब बरतानवी बादशाह जॉर्ज पंजुम और उनकी मलिका मैरी पहली मर्तबा हिंदुस्तान आए, उन्होंने 400 से ज़्यादा हिंदुस्तानी राजाओं और रानियों को एक बड़ी दावत दी, जिसे दिल्ली दरबार कहा जाता है। 2 लाख मेहमानों को खिलाने के लिए बेकरियों ने 20,000 डबल रोटियां रोज़ाना बनाई और रोज़ाना 1,000 से ज़्यादा जानवर हर ताम के लिए ज़ुबाह किए गए। बहुत से हिंदुस्तानी हुक्मरानों को बादशाह जॉर्ज पंजुम ने सोने के तमगे अता किए। इनमें मैसूर के महाराजा कृष्णा राजा वाडियार चाहरुम भी शामिल थे। साफ रेल 1925। 3 फरवरी 1925 को हिंदुस्तान की पहली बिजली वाली रेल मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला स्टेशन के लिए चली। इसके साथ हिंदुस्तान एशिया का तीसरा और दुनिया का 24वां बिजली की रेल चलाने वाला मुल्क बना। कावेरी नदी को कंट्रोल करने वाला डैम 1932। कावेरी नदी जनूबी कर्नाटका और तमिलनाडु से गुजरती है। ये नदी एक नेमत थी जो मैसूर को ज़रख़ेज़ रखती थी, लेकिन किसी भी नदी की तरह ये मानसून में तुग़यानी लाती और गर्मियों में सूख जाती। ये सब नदी पर बांध बनाने से बदल गया। कृष्णा राजा सागर डैम KRS बना। ये डैम अब भी बेंगलोर शहर को ज़्यादातर पीने का पानी मुहैया करता है। गांधी जी की मशहूर बड़ी तकरीर 1942 में हुई। गांधी जी ने भारत छोड़ो तकरीर 8 अगस्त 1942 के दिन गवालिया टैंक मैदान मुंबई में की। गांधी जी ने लोगों से बरतानिया हुकूमत के ख़िलाफ़ बिना तशद्दुद लड़ने और इनके क़ानून के ख़िलाफ़ वर्जी करने को कहा। 5 अगस्त के बाद 15 अगस्त 1947 को गांधी जी को बिना तशद्दुद एहतजाज का नतीजा मिला। जो वो चाहते थे, अंग्रेज़ चले गए और हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। अब गवालिया टैंक मैदान इस पर अमन एहतजाज की याद में अगस्त क्रांति मैदान कहलाता है। तो बच्चों, ये थी कहानी 2 जुड़वा बच्चों की, जिन्होंने हिंदुस्तान के तारीख़ी वाक़यात को तरतीबवार लगाकर अपने पर नानी की उम्र का पता लगाया और इसमें मुख्तलिफ़ तारीख़ी वाक़यात का भी ज़िक्र किया गया है। अब आपके लिए एक सरगर्मी है। आपके ख़ानदान या जान पहचान वालों में कोई उम्र दराज शख्स है क्या? क्या आप इनका इंटरव्यू ले सकते हैं? यानी कि आपको इनकी इजाज़त लेनी होगी। आप इनसे कौन से सवालात पूछेंगे? आप इनसे क्या मालूमात हासिल करेंगे? आपके ज़रिए लिए गए इंटरव्यू का ऑडियो बनाकर भेजिए। तो इन तमाम सवालात के जवाबात आप तलाश कीजिए और इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें। ओवर एंड आउट।